ओके, कल हमने परसों मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या था वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था ये। पहले क्वेश्चन में क्या था, एन आरसीसी बीम ऑफ साइज 300 mm into 1000 mm, इट इज सब्जेक्टेड टू बी यानी shear force 150 किलोन्यूटन, एम यानी बेंडिंग मोमेंट 150 किलोन्यूटन मीटर एंड टॉर्शन इट इज 30 किलोन्यूटन मीटर। लिमिटिंग कंडीशन, ओके, लिमिटिंग कंडीशन में देखिए इक्विवेलेंट मोमेंट एंड इक्विवेलेंट shear force एट अल्टीमेट लोड रिस्पेक्टिवली। आंसर बताओ, आपका आंसर क्या है? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन इज डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना था आपको आपके इससे ही, और इक्विवेलेंट shear force भी निकालना था। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सबको ही डी है। आया या ट्राई ही नहीं किया बाकी लोगों ने? आया सर। ओके, अपन ने जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वहां पे पेज नंबर 74 पे इक्विवेलेंट shear force का फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट shear force के फॉर्मूला में डाल देना है वैल्यूज, और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना है। आपकी वैल्यू क्या आती है? डी वैल्यू आती है। नेक्स्ट, पहला बहुत इजी क्वेश्चन था वो, इसलिए छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी एन आरसीसी बीम ऑफ साइज, लगे तो मैं इसके जो आंसर्स है आंसर्स भी ग्रुप पे डाल देता किस तरह सॉल्व किया है, ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम जा रहा होगा तो। एन आरसीसी बीम ऑफ साइज 300 mm into 600 mm subjected to a factoid value, फैक्टरॉइड शेयर फोर्स देखिए यहाँ पे फैक्टरॉइड नहीं था, यहाँ पे क्या है, आपको अल्टीमेट करके फिर इसको निकालना था। ओके, यहाँ पे अल्टीमेट अभी देखे हैं डायरेक्टली। फैक्टरॉइड वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स यानी VU इज गिवन, बेंडिंग मोमेंट MU इज गिवन एंड ट्विस्टिंग मोमेंट TU इज गिवन। ये 34 है, 34 है ये, अगर आपको बराबर वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो दैट इज 34। longitudinal tension reinforcement shall be designed by the moment of ME1 आपको निकालना है। ME1 आपको निकालना है। निकाला क्या आपने ME1? दैट आंसर इज बी। निकला है क्या आपका, या ये सॉल्व करके? 3 किलोमीटर मीटर निकला। आवाज नहीं आ रहा। डी आया सर प्रिंटिंग मिस्टेक होती ना, तर ते 34 दिसलं नाही, तर आम्ही 3 घेतलं होतं। मी 3 घेतलं। टी काय घेतलं तुम्ही? 3 घेतलं का फक्त? हो, टी ट्विस्टिंग मोमेंट। का आंसर क्या है? आंसर इज बी। डी ऑप्शन है। सॉरी, डी 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 160। हाँ सर डी है। 160 160 is the answer. हाँ सर उतर है। 160 is the answer है। किस तरह निकाला है? तो आपको MU प्लस MD करके निकालना है। MU प्लस MD सब आपको देखिए वहां पे निकाल के दूं मैं? निकाल के दूं क्या सेकंड वाला? नहीं सर, आ गया। आ गया, ओके, मैं सेंड कर दूंगा इसके आंसर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन द अबोव बीम यानी कौन से बीम में? यही बीम में
Okay, question number 2K. In the above beam, ultimate torsion moment is 68 kilonewton into meter. Longitudinal compression steel आपको निकालना है, shall be designed by the moment, यानी ME2 निकालना है अभी आपको यहाँ पे। तो ME2 क्या निकलेगा आपका? 20 आला 20 आता। वो किस तरह आप करोगे? यहाँ पे आपका MU exactly it is 20। आप क्या करोगे? MT माइनस MU कर दोगे। MT माइनस MU कर दिया आपने, MT इज ग्रेटर देन MU हो जाता, तो MT इज ग्रेटर देन MU हो जाने के इससे आपका क्या होगा कि 120 आपका MT निकलता, उसमें से 100 माइनस, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे फिर 20 इज द आंसर। ओके नाइस, 2-3 लोगों ने तो भी आंसर दिया, तो भी मेरे लिए बहुत है। मैं आपको ग्रुप पे वैसे इसके सबके आंसर सेंड कर दूंगा। A rectangular beam of 500 mm into 700 mm, 500 mm into 700 mm with effective cover is given. Okay, so 35 mm is subjected to factoid value of shear force, यानी VU value 15 and 15. Bending moment is 100. Torsion moment is done. Design bending moment for the design in kilonewton into meter. The shear resistance of the cross section tau c is equals to is 1.5 MPa. आपको क्या निकालना है यहाँ पे? बेंडिंग मोमेंट तो कितना निकला आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट? 114 114। It is answer is A. 1 minute. हंड्रेड इज द आंसर, बट ये मैं आपको समझा देता, ये आपका गलत हुआ है तो ये मैं ले लेता। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपको MU निकालना है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखे ये देख लो। अभी नोट किया होगा, क्वेश्चन 4 लेगा। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं इसमें, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में फुल स्क्रीन नहीं आती। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 4, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए है 1 2 3 4 something, because we don't know how, but it is 700 minus 35, क्योंकि ये कितना आपका 35 है, it is 35। So 700 minus 35 is 665. That is D. And B is 500. BU is given 15 kilonewton. And U is given 100 kilonewton into meter, and PU is given 10 kilonewton into meter. Now firstly अपने को क्या देखे है, बेंडिंग मोमेंट अपने को सेफ है
या नहीं है, यानी वही बेंडिंग मोमेंट अपन यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो निकालना है। आपको क्या देखिए, आपको ये बोला है कि the design bending moment for the beam for the design in kilonewton into meter, वो आपको फाइंड आउट करना है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट यूज shear resistance of the beam cross section is tau c, यानी shear resistance के आपका कितना डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होगा वो सबसे पहले हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे BE is equals to BU plus BT, तो BU plus 1.6 PU by B, so it is 15 into 10 raised to the power 3 plus 1.6 into 10 into 10 raised to the power 6 divided by 500. How much V? How much for VE? $47. 47 into 10 to the power 3. 47 into 10 raised to the power 3 divided by 500 into 665. into 665. Zero 0.141. 0.141 Newton per mm square. We have a tau c is given. Tau c कितना है? 1.5 MPa it is given. Hence, safe in torsion. Safe in torsion. So design bending moment is equals to 100 kilonewton into meter. If it is this is fail यानी क्या हो कि आपको VE भी निकालना पड़ता था, तो फिर आप V से जो आपका VE निकलेगा यानी फिर उसको इक्वेट करके आप क्या निकालते थे, इक्वेट करके यानी जो भी टाउ सी को आप इक्वेट करते, यानी ये सपोज अभी यहाँ पे 2 आ गया था, तो ये 2 के लिए फिर VE कितना निकलता, फिर VE के लिए TU कितना निकलता, फिर ME1 उल्टे प्रोसेस से हम जाते। ओके, तो आप किस तरह का आपका 114 है, कैन यू शेयर दिस 114 आपका किस तरह है, आपने 114 किस तरह निकाला है? M निकाला है। ME निकाला है आपने, ME निकाला है क्या आपने? हाँ सर, बेंडिंग मोमेंट काढ लो तो त्याच्यासाठीच डिझाइन करून आपण. No problem, but the design bending moment is this. If it is आपने ME आपका ME1 का तो काम नहीं आएगा आपका ME1 when we take it ME1 tau VE it is greater than tau C, then ME1 is
is design moment. ओके ये भी आप क्लॉज रख, ठीक है। कि कब होगा जब टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी, देन me1 इज द डिजाइन मोमेंट। ओके इट इज फॉर ओनली फॉर गेट, ये गेट में पूछ सकते हैं, वो आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर रहा तो पूछ सकते हैं, ऐसी कुछ ये नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर लिख लो, हम अभी जाते हैं डब्ल्यू एनफोर्स के लिए। मैं बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स तुमको भेज देता ग्रुप पे, तो बाकी जो 3 क्वेश्चन के आंसर है वो ग्रुप पे रहेंगे आपके, तो आप वहां से देख लो। Now go for W. हो गया क्या? हो गया होगा तो मैं मिटा देता, क्योंकि आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है इसका भी आंसर साथ में, इसका भी आंसर वहां पे है, तो आप वहां से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको अभी क्या क्वेश्चन विकसित करता, तो आप क्वेश्चन लिखो डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए, यानी टॉर्शन विद अपने सिंगली रेनफोर्स लिखे। अभी Me2 का रोल अभी तक हमने नहीं देखा, तो Me2 का रोल भी आज हम देख लेंगे कि Me2 का रोल आया तो किस तरह होता है। ओके, सो डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम, बताओ ना, हो गया है ना लिख के? यस सर। प्लीज से यस और नो। हो सर झालं। ओके, design a rectangular beam, design a rectangular beam of size 250 into 450 mm, 250 into 450 mm, subjected to bending moment, subjected to bending moment, थर्टी किलो न्यूटन इंटू मीटर, shear force 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, and torsion moment
20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूज M20 ग्रेड कंक्रीट and Fe 415 steel. Design longitudinal reinforcement and transfer reinforcement. Design longitudinal reinforcement and transfer reinforcement. Longitudinal reinforcement and transfer reinforcement. कोई अगर आरसीसी 1 के लिए मेरे पास नहीं था तो आरसीसी 1 के अभी डेमो लेक्चर चालू है इस अपने लिमिट स्टेट के, तो लिमिट स्टेट के आप लेक्चर्स देखो। लिमिट स्टेट के लेक्चर्स देख के आपको यानी जो बेसिक्स आपका नहीं हुआ होगा वो बेसिक्स अभी हो जाएगा। वन मिनट। हेलो, हाँ बोला। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 1 घंटे के बाद आपको कॉल करता हूँ। मैंने अभी देखा तो प्लान तो बराबर है, प्लान में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो हाँ, आगे का चालू कर दो आप तब तक। हाँ हाँ हाँ, साइड बालकनीज नहीं छोड़े हैं आपने एक्चुअली। हाँ, बेडरूम के साइड में छोड़ दो ना बालकनी। हाँ, पीछे लगाई आपने, साइड में होगा, होता होगा तो लगा दो। वैसे भी सैंक्शन प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है, रन दो। तो आप फॉरवर्ड कर दो सामने के लिए, ठीक है। सैंक्शंस के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके गाइस, कहाँ पे थे हम थे फर्स्ट गिवन पे। सो स्टेप नंबर 1, मैंने आप गिवन में लिख सकते हैं। स्टेप 1, mu is equals to 30 into 1.5, 45 kilonewton into meter. Vu is equals to 40 into 1.5, 60 kilonewton into meter. Tu is equals to 20 into 1.5, 30 kilonewton into meter. ओके, इतना सब कुछ देंगे। And D is given. So what is the size of the beam? Design size of the beam 450. 450 it is overall depth. So D it is given 450. Assuming mm effective cover. Assuming 50 mm effective cover. Okay, and a D dash. So D it is equals to 450 minus 400 mm. So it is given. Step number 2. Step number 2. Step number 2 it is design constant. अब C के
30 MPa for M20 concrete. FY 415 MPa for FE 415 steel. Step number T. Step number 3. Load. So MT TU 1 plus D by B divided by 1.7. So that is page number 75, guys. Clause number what is the clause number of this? Forty one point 1.2. 41.1.2. Okay. 41.1.2. So what is MT now? PU it is our 30 into 10 raised to power करने की जरूरत नहीं है. 1 plus D. D it is 450 by B 250 by 1.7. सॉरी ये 1 बाहर है. ठीक है. 1.7 76. Okay. How much? MT is 49. 49 kilonewton into meter. That MT is greater than MU. 0.41. Okay? 49.41. Okay, 49.41 is greater than 45 kilonewton into meter. Okay, hence ME2 required for compression steel. So next it is ME1. MU plus MT. MU 49.41. 94.41. And that is B. ME2 MT minus MU. क्या देखे हैं? MT minus MU ही देखे हैं ना? चलो देख लेते क्या देखे हैं. MT minus MU ही देखिएगा तो देखो स्क्रीन पे लिख रहा है ME2 MT minus MU. ये MT minus MU. The moment of ME2 is taken acting opposite sense of moment. क्या के लिए देखिए? compression phase के लिए देखिए. The longitudinal reinforcement should be provided in compression space. compression phase में अपने को provide करना. Okay. So कर लेते provide हम. So what is
49.41 माइनस 45 4.41 किलो न्यूटन इनटू मीटर। अरे भाई ये तो बहुत ही कम है। ये इसमें कम निकल रहा है, आपके एग्जाम की इसमें भी ज्यादा निकल सकता। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। So for it is design of longitudinal transparent। सर इसमें डेप्थ चेक नहीं करेंगे क्या? डेप्थ इट इज ये 400 450 mm oral depth, 50 mm you can assume effective cover। आप 40 mm भी कर सकते हो और 50 mm भी कर सकते हो। तो आपने अगर 40 mm किया तो 410, 50 mm किया तो 400। इट्स अपॉन टू यू। क्या लिखा था एएसटी? सर वो बोल रहा है मतलब डेप्थ चेक नहीं करते क्या, ऐसा बोल रहा है मतलब अच्छा अच्छा, चेक फॉर डेप्थ नाही केलेला आहे। कैलकुलेशन के बाद चेक ओके ओके, करा करा, त्याच्यानंतर चेक फॉर डेप्थ करा। तसं तो डब्ल्यू रेनफोर्स आपण हेच केलेला आहे। चेक फॉर डेप्थ करूंगा, चालेल। चेक फॉर डेप्थ करूंगा, गरज नाहीये जेव्हा डब्ल्यू रेनफोर्स लिखते तेव्हा चेक फॉर डेप्थ करायची, कारण की तुम्हाला डब्ल्यू रेनफोर्स यासाठी आला की तुम्हाला डब्ल्यू रेनफोर्स प्रोव्हाइड करण्याचा आहे, म्हणून मी ते स्किप केला। स्टेप नंबर 4, check for W ME1 is equals to MU lean 94.41 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.138 FCK B D required। What is D required? ये लिख लिया होंगे आपने, मैं मिटा देता। ते 69.9 आवाज जास्त कर तू तुझा। 369.9 ओके 369 369.9 mm। It's less than D provided। Hence singly reinforced। But ME2 is comes, that's why we are providing doubly reinforced due to ME2। We don't see any। But for torsion it is torsion, for torsion this beam is doubly reinforced due to ME2, due to that ME2। ओके, तो ME2 है, इसीलिए आपको क्या करना है, डबली रेनफोर्स प्रोवाइड करना है। नहीं तो आपके बेंडिंग मोमेंट के ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, आपका क्या है, सिंगली रेनफोर्स। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इट इज सिंगली रेनफोर्स, बट ड्यू टू टॉर्शन इट इज डबली रेनफोर्स। तो डबली रेनफोर्स आपको प्रोवाइड करना है।
समझे क्या? यस मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, परसों के क्लास में जब पहला लेक्चर लिया था मैंने, कि अगर आपका यहाँ पे सिंगल रेनफोर्स आया और यहाँ पे डबल रेनफोर्स आया तो आपको डबल रेनफोर्स प्रोवाइड करना ही है। एफईटीज के आपका Me2 नहीं निकल रहा, बट आपका डेप्थ रिक्वायर्ड कम हो गया, तो भी आपको क्या करना है, यानी मोमेंट ही अगर निकला तो आपको फिर डबल रेनफोर्स प्रोवाइड करना है। यानी 2 केस है यहाँ पे आपको चेक करना है डबल रेनफोर्स के लिए, एक आपको मोमेंट के लिए, एक आपको टॉर्शन के लिए। दोनों में से कोई भी एक अगर आपका डबल रेनफोर्स निकला है तो आपको डबल रेनफोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हाट इट ओके, तो मैं ये बता देता हूं। नेक्स्ट आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, डिजाइन। डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट और मेन रेनफोर्समेंट। तो MV1 0.87 8 SP required into D 1 minus 8 SP FY divided by FC के BD। MV1 94.41 into 10 raised to the power 6, 0.87 FY ASP required into D is 400, 1 minus ASP into FY is 415, FCKB into D. What is ASP required? ASP required 779.942. 779.942 mm square. 779.942 mm square. Okay. So let us provide, sorry, ASP minimum. ASP minimum. Page number 48. पे सॉरी 0.85 into BD divided by FY, 0.85 into B into D divided by 415. ASP maximum 204.82. 204.82, 82 sir, 82. okay, 0.04 BD
into D. Page number 4500. 4000. 47. Okay. 4,000. 500. 500. 4,900. 500. 45,000. 4500. 500. मुझे फैन बंद करना पड़ता आपके लिए, आपका आवाज नहीं आता मेरे पास. स्पीक लाउडली प्लीज. 4500. 4500. 4500. Okay. 4500. Okay. Next, which is provided in between of AST. AST minimum is lesser than AST required. Is lesser than AST maximum. So provide middle one. AST required. Without. हो सर. Yes, sir. Okay. अगर नहीं भी हुआ रहता कभी तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकालते जाओ. यानी मैंने मिटा भी दिया तो भी आपके पास स्क्रीनशॉट रहता. वैसे वीडियो तो रहता ही है, लेकिन वीडियो अपने 400-500 MB के नीचे नहीं रहता. तो आपने प्ले भी किया तो भी 100 MB आपके खा लेना. सर वीडियो ही पुराता है. यानी ऑनलाइन देखने से अच्छा वीडियो पूरा था क्या? लाइव देखने से अच्छा वीडियो पूरा था, ऐसी बोलना है क्या? हाँ सर, यहाँ पे नेट बहुत ज्यादा था. अच्छा, यानी ब्लर होता फिर आता, ब्लर होता फिर आता. एक्चुअली क्या है, वीडियो में अगर मैंने पढ़ा दिया आपको और ये पूरा कर दिया तो मुझे क्या पता आपको क्या प्रॉब्लम जारी करनी. जैसे यहाँ पे लाइव आप क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में मुझे क्या पता कि आपके पास लाइव क्या है. मैं जैसे अभी कैलकुलेट करता था, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस आप करके आप मुझे आंसर्स बता रहे हैं. वो चीज वीडियो में नहीं होगी ना. हाँ, कभी कभी आपके पास आपकी बैंडविड्थ कम रहेगी, यानी आपका पास इंटरनेट का कनेक्शन लूज है कोई दिन, तो वो दिन आप फिर क्या कर सकते हैं कि आपका लाइव क्लास तो है, फिर आप जाके वीडियो डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. लेकिन आपको भी ये सिनारियो अभी दिख रहा होगा कि सेम सिनारियो आपका दिस लाइव क्लास, ये लाइव क्लास, सेम लाइव क्लास आपका कॉलेज में भी होने वाला है. बट वो क्या बोलने वाले हैं, आप पे घर पे लो, तो घर पे किस तरह होने वाला है, उसी तरह होने वाला वीडियो जैसे. वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे नोट्स, पीपीटी बना लेंगे, एक पीपीटी पे डाल देंगे और बताएंगे कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, और आंसर भी वहां पे रहेगा. आंसर आपको नहीं निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये चीज हो रही है, आप कैलसी लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आपका माइंड कुछ ना कुछ दौड़ रहा. आप सिर्फ देख रहे नहीं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं. आप सिर्फ देख रहे कब, जब आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं गिर रही, तब आप देख रहे हैं. तब आपका माइंड उसको क्या देख रहा है, अरे मैं मूवी देख रहा हूं, मैं मूवी देख के छोड़ दे रहा हूं, ये चीज हो जाती है. तो इसलिए सीखना है तो उससे भी सीख सकता है, ऐसे कुछ ये नहीं है, सीखने वाले पे डिपेंड है कि किस तरह सीखना है. बट लाइव क्लास का यही एक फायदा है कि जो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं, वो वैल्यूज यानी जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, इसके वैल्यूज आपकी तरफ से आ रहे हैं. इट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स कि आप कैलकुलेट कर रहे हो. हाँ, 3-4 ही लोग दे रहे हैं आंसर्स, सब लोगों ने देने को ना एक्चुअली आंसर्स, सब लोगों ने निकाल के देखने को ना, तो इसका फायदा है, होगा धीरे धीरे. 41 पीपल्स का रजिस्ट्रेशन आया, ज्वाइन कितने कर रहे हैं, ओनली 21 पीपल्स. अभी भी कुछ लोग सो ही रहे हैं. तो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम भी है उनका, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है कुछ लोगों का. तो हाँ ठीक है, सबके पास नेटवर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क इश्यू है इसलिए अगर आप घर पे क्लासेस ही नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि ये भी सही मेरा कोरोना की वजह से चल जाएगा, तो मैं भी नहीं बचा सकता. फिर आपको आप खुद को ही डुबा रहे थे, ये चीज होगी फिर. माहिती सर क्या टेरिस पे आके बैठा था. काय म्हटलं, ऐकू नाही आलं. टेरिस वर येऊन बसला होता, म्हणलं नेटवर्क नाही आता.
आवाजच नाही येत आहे. टेरिस सर वो बोल रहा है टेरिस पे जाके बैठो, नेट नहीं आ रहा है तो. सूरज, टेरिस वर जाऊन बसलाय तू? हाँ हाँ नहीं सर. नहीं नहीं सर. अब अच्छा सच में विशाल, हाँ ना, वो बैठ के टेरेस पे बैठ के लेक्चर कर रहा, नीचे नेट बापरे, नहीं रहता. असं असं काही करू नका. टेरिस वर बसून वगैरे लेक्चर कराल आणि पाऊस येऊन जाईल का मग काय होईल? ये तो यार, इस पे तो मूवी बनानी पड़ेगी फिर, टेरिस पे जाके लेक्चर कर रहे हैं, है ना? हाँ. ये बेकार है, टेरिस पे वगैरह जाके मत करो. उससे अच्छा कुछ ब्रॉडबैंड वगैरह खरीद लो, ब्रॉडबैंड आप टेरिस पे रखो और आप नीचे लेक्चर करो. सर वो गांव पे रहता, गांव पे कहाँ पे, वो गांव में रहता. बरं आहे, मग मी दुपारी येतो, रात्री घेतलं तर मग प्रॉब्लेमच येणार याला. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसमें सेटिंग नहीं क्या सर 480 करने की? 480 यानी 480p जैसा आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना, 480p 360p 720p. इस पे आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड है. मेरे यहाँ से 780 जा रहा, आप देख रहे 480 360, आपकी इस पे डिपेंड, आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड है. आपको ब्लर दिख रहा है यानी समझ लेना कि वो 144 पे आप देख रहे हैं. आपको थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है यानी आप 240p पे देख रहे हैं. और आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है यानी आप 500 समथिंग पी पे देख रहे हैं. और आपको जैसी मैं अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसी अगर दिख रहा है तो आप 720p पे देख रहे हैं. हाँ, और आप वीडियो में वो कर सकते हैं, आपका अगर कौन से पी पे आपको देखना है वो वीडियो में हो सकता है, लाइव में नहीं होता. लाइव अपने आप होता, आपको करना नहीं पड़ता, अपने आप होता. ओके, तो देखो डिस्कशन बहुत हो गया, लेकिन कौन बैठ रहा ऊपर थोड़ा वो तो बता दो. विशाल, नहीं सर, प्रशांत. प्रशांत प्रशांत, प्रशांत प्रशांत, नया है, नया है. मिडल मिडल First time. मिडल जावा लागेल त्याला. So let us provide. Let us provide. How much amount? तर 16 चे 4 आले आहेत. अच्छा, 16 चे 4 आलेले आहे आणि 12 चे 6. 7. ठीक है, 16. Let us provide 16 mm fiber of 4 NOS Fe415 at bottom. NOS किस तरह निकालते तो 779.942 divided by 5/4 into 16 square. So something it is 4. 3 point something आ रहा होगा, that is 4. Okay. Next it is ये डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट. तो डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ये अपना टेंशन रेनफोर्समेंट हो गया. नेक्स्ट इट इज स्टेप नंबर 5 पे डी, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन reinforcement. Design of compression reinforcement. So we want ESE for FSC. ESE is equal to 0.0035. 0.0035 1 minus D dash by XU max. So 0.0035 1 minus D dash, it is 50 now. XU max it is 0.48 into D. How much?
मैंने डायरेक्टली एक्सी मैक्स डाल दिया वहां पे क्योंकि जरूरत नहीं है ट्रायल एंड एरर करने की, डिजाइन क्वेश्चन कर रहा हूं। तो डिजाइन क्वेश्चन में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका एक्सी मैक्स से, क्योंकि आपका बैलेंस सेक्शन है, इसलिए आप क्या करोगे एक्सी मैक्स से आप डायरेक्टली निकालोगे। जब एनालिसिस कर रहे हैं देन यू कैलकुलेट दिस कि आपको रिवाइज करना है जब आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। यहाँ पे आप क्या करोगे डायरेक्टली क्या लोगे एक्सी मैक्स। जीरो 0.0025 25 26 सर। 0.0026 निकल रहा है। 258 ना 58 हाँ हाँ 0.00258 ESC। हाँ 1 माइनस है, 1 माइनस 50 बैक 0.48 D 0.48 D। ओके तो अभी ESC के लिए आपका FSC कितना है? FSC यानी FE 415 के लिए निकालना है। तो 0.00241 0.00258 and 0.00276 342.8 and 351.8. What is FSC? सर 347.17। 347.17 no. 340 MP है। Three 47.17 MP। Now ओके तो अभी ASC निकालेंगे। FSC हो गया। ME2 is equals to C2L2। ME2 कितना था? 4.14 4.41 into 10 raised to the power 6। C2 यानी क्या है? FSC minus 0.45 FCK B minus D dash, that is L2, sorry it is ASC into ASC। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका C2 है into D minus D dash, that is L2। so 4.41 into 10 raised to the power 6 FSC 347.17 minus 0.45 FCK into ASC into 400 minus 50. What is ASC? What is ASC?
37.259। ओनली हाँ सर बहुत कम आ रहा है। 37.26 है, 37.26। It is for only torsion. That's why let us provide nominal bar, nominal 2 bars of 12 mm fat at top. क्योंकि आपका मोमेंट बहुत कम है, एग्जाम में इतना कम मोमेंट नहीं आएगा, तो फिर आपका ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी ये 37.1 है, तो 12 mm के बार का एक एरिया से भी कम है, तो एक बार प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं, एंकर बार को दो रहने को ना, इसलिए मैंने दो प्रोवाइड किए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इट इज डिजाइन फॉर डब्ल्यू। तो इतना ही चले, एडिशनल कितना रहा डब्ल्यू का? बस यहां से लेके यहां तक। ओके, बाकी सेम स्टेप है। शेयर एनफोर्समेंट, डब्ल्यू शेयर एनफोर्समेंट देखते हैं। एक और शेयर मिटाओ ना ये। यस सर। ओके, okay. Next step it is step number 6, design of shear reinforcement. First, equivalent shear force VE, cross number 41.3.1, page number 75. VE is equals to VU plus 1.6 TU by V. VU it is 60 into 10 to the power 3 plus 1.6 into TU it is 30 into 10 to the power 6 divided by 250. किलो न्यूटन। In newtons VE. Okay, so tau V, tau VE ये पेज नंबर 72 पे है, रिप्लेस किया है टाउ V को टाउ VE से, V को VU से, VU को VE से। So next it is 252 into 10 to the power 3 by B. 250 into 400. टू पॉइंट फाइव हाँ 2.52 okay, Newton per annum square. It is less than tau C max. 2.8 Table number
73. Okay. So next it is hence sweeping shear. B E. Shear stress taken by concrete. Tau C. PT. PT is equal to how much? एट्टी पॉइंट 42. 50.42. नहीं सर 80.42. 0.8 हाँ 0.8842. 0.804. 0.804 804. 804. 804. So PT% and tau C for M20 0.75, 0.804 and 1. So page number 73, go to page number 73. देखो यहाँ पे कितना देखे 0.75 के लिए देखे है 0.56 और 1 के लिए कितना देखे 0.62 यानी 0.56 and 0.62. So what is tau C now? Zero point 572. 0.57. 0.572 MPa. Yes, exactly. The tau C is less than tau E. Hence, design shear reinforcement is required. Okay. So, tau C is less than tau B. Hence, sorry. Is required. तो देखो गाइस टाउ वी बहुत ज्यादा है. कल अपन ने कितना एमएम प्रोवाइड किया, मुझे 12 एमएम प्रोवाइड करना पड़ा, बट इट इज माइनस 3. तो सबसे पहले हम क्या निकाल के देखेंगे, यानी स्पेसिंग जो निकाल के देखेंगे वो हम वही फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे पेज नंबर 73 के. इससे आपको पता चलेगा कि सेफ है या नहीं है. उसके बाद फिर अपन लेटेस्ट प्रोवाइड पे इस पे फिर से आएंगे. तो नॉमिनल आप प्रोवाइड करो. यहाँ पे अगर नॉमिनल आप प्रोवाइड किया तो 2 लेड, जैसे कि टॉर्शन, अगर आपका टॉर्शन है और टॉर्शन के साथ अगर आपका ये टाउ वी 2 के आसपास आ रहा है तो 101% 12 mm फाइबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. 12 mm फाइबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी ये अपन ने कल देखा है और मे बी आज भी ये हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन 8 mm ही प्रोवाइड करके नहीं जाएंगे.
आपने अगर 12 में प्रोवाइड किया तो आपके एग्जाम में भी टाइम बचेगा, आपको एग्जाम में भी टाइम बचाना है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में करके देख रहे हैं तो एक्चुअल में आपको ट्रायल एंड एरर से करके देखना पड़ेगा, जो भी आपको मिनिमम रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता यहाँ पे अभी 12 mm बार प्रोवाइड करता Fe 250 माइल स्टील में प्रोवाइड करता। ओके, 12 mm बार प्रोवाइड करके देखता। अगर मेरा बहुत ज्यादा निकला 300 वगैरह, देन 8 mm से फिर से चेक करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिकल वे के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी यहाँ पे टाउ बीई 2 के पार निकल जाता, 2 से ज्यादा निकल जाता, तब आपको क्या लेना है, तब आपको 12 mm 5R लेना है स्टीरअप्स के लिए, ये आप समझ लो। और ये 1 के आसपास है, 1 to 1.5, इन बिटवीन ऑफ 1 to 1.5, देन वी टेक 8 mm 5R और 10 mm 5R। ओके, तो देख लेते गाइस, अभी यहाँ पे 12 mm 5R प्रोवाइड करते हैं। लेट अस प्रोवाइड। कौन से फॉर्मूले के लिए मैं बोल रहा था अभी, 1 मिनट। ये फॉर्मूले के लिए बोल रहा था, ये फॉर्मूले में आपका जो है वो कम निकलता, तो इसीलिए एसवी आपको निकालने के लिए एएसवी आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, एएसवी आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी 12 mm 5R आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले 12 mm 5R ही प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो लेट्स प्रोवाइड 12 mm 5 stirrups at the rate of mm center to center Fe 250. So ASB now 5/4 into 12 square into 2 leg. Okay, let us provide 2 leg करना पड़ेगा। Let us provide 2 leg, 12 mm 5R, 12 mm 5 stirrups at the rate of mm center to center Fe 250 माइनस टी। कितना निकलता है ये? 190, 226.194 226.134 mm square, 194 194। ओके, 226.194। एफ कर देना ये पॉइंट। तो स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहला सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, D1 B1। ओके, सो D1 B1 निकालने के लिए 4 बार आपने प्रोवाइड किया पहले, 1 2 3 4 16 mm के, यहाँ पे 12 mm के 2, बारह mm का ही आपने सिरप भी प्रोवाइड किया।
Okay. So we want this distance, that is your D1, and that distance, that is B1. So D1 B1. D1 is nothing but 400 minus 50, 350 mm. क्योंकि यहाँ पे डी डैश आप माइनस कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 400 है आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका d जो है स्मॉल d, इट इज 400. सो 400 माइनस अगेन ऊपर का, तो ये क्या हो गया आपका, इट इज अवर 350 एंड b1 250 minus that 50 mm and that 50 mm. 50 minus 50, 150 mm. Okay. So क्या करेंगे हम, अभी डायरेक्टली पुट करके देखेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला इज, फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर देता फिर से एक बार. सर D1 फिर से बताओ ना. हाँ बताता. D1 इट इज इक्वल्स टू, देखो 400 इट इज माय स्मॉल d and that is my effective power d dash. स्मॉल d आपका यहाँ से यहाँ तक है 400, उसमें से ऊपर का ये माइनस कर दो, ये d dash आपका, तो क्या मिल जाएगा आपको, d1 मिल जाएगा. और d1 किस तरह मिलेगा, यहाँ से 50 माइनस कर दो और यहाँ से भी 50 माइनस कर दो, तो बचा कितना 150, तो वो 150 रहेगा. 4 बार से. ओके, तो दैट इज 16 mm 5 बार एंड दैट इज 12 mm 5 बार. तो 12 mm 5 बार भी आपका डायमीटर उतना ही दिखने को ना जितनी आपकी स्टीरअप दिख रही, क्योंकि आपकी स्टीरअप की कितनी है 12 mm 5 बार. ओके, तो ASP इज इक्वल, समझ लगा सूरज? हो सर. ओके, ASP इज इक्वल टू tau v, sorry TU SB B1 D1 0.87 FY plus VU SB 2.5 D1 0.87 FY ओके. सो इससे निकालना है, कितना निकलता, PU इट इज अवर 30 into 10 raised to the power 3. SB निकालना है. ASB it is 226.194 divided by B1 150 350 into 0.87 FY it is 415 plus VU 60 into 10 raised to the power 3. यहाँ पे TU 10 raised to the power 6 होना, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 3. SB 2.5 D1 350 into 0.87 FY
तो कितना है एसपी? सर बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ बताओ कितना आ रहा? 1181.14। अरे वाह, 127.605 127 605 यू कैन प्रोवाइड 125 5 इंची, यहाँ पे खत्म कर सकते हैं आप क्योंकि बाकी इससे ज्यादा ही निकलने वाले हैं। और x1 आपका रह सकता, x1 आपका 150 से थोड़ा ज्यादा रह सकता। x1 क्या होगा? b1 प्लस, हाँ 174 क्या मतलब? 174 x1 174, नाइस, ओके। तो आपका ये निकल गया, आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भी मैं 4 निकाल के दे देता आपको, ये तो बेटर रहेगा। इसके बाद वाला फॉर्मूला क्या है? टाउ वी माइनस टाउ सी बी एस पी डिवाइड बाय 0.87 F1। 226.194 2 पॉइंट कितना था टाउ वी? 2.52 2.52 माइनस 0.572 into B it is 250 into SV 0.87415. So what is SV? 167.694 167. yes sir 69 Okay, 69469. Next it is x1 and y1, तो 125 ही होगा, ये समझ लो आप। तो भी हम निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को निकालना है। तो ये दोनों आपके पेज नंबर 75 पे है, क्लास नंबर आप लिख लो 41.4.3। नेक्स्ट x1, तो x1 क्या रहेगा? शॉर्टर डिस्टेंस b1 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 0/2 5s/2 प्लस 5s/2। तो दैट इज शॉर्टर कौन है? b1 अभी शॉर्टर है। लास्ट क्वेश्चन में b1 था, अभी यहाँ पे क्या है? b1 शॉर्टर है आपका। तो b1 इट इज 150 प्लस 5/2 इट इज 16/2 प्लस 16/2 प्लस 5s 12/2 प्लस 12/2। 12 प्लस 16 आप कर दो, 12 प्लस हुआ 28, 178। Yes, exactly. Nice. Y1 पेज नंबर 48 पे है ये। क्लास नंबर नहीं पता मुझे, याद नहीं आ रहा। ट्वेंटी 26.5.1.7। So y1 it is b1 plus again same 5/2 plus 5/2 plus 5s/2 plus 5s/2। तो ये टॉप का लेना हरदम। तो अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अपना ये गलत हुआ है।
x1 टॉप का लेना चाहिए था मुझे 12 और 12, तो ये कितना आएगा 174 174 हाँ 174, ओके 174। नेक्स्ट इट इज यहाँ पे अभी आप जो लोगे 5, तो ये 5 आपका ये वाला रहेगा और ये 5 आपका ये वाला रहेगा, यानी एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला, एक टॉप एक बॉटम। तो D1 इट इज 350 प्लस 12/2 प्लस 16/2 बॉटम प्लस 5 आपका 12/2 ही है प्लस 12/2, हाउ मच 376 So third one, SV is equals to H1 174 mm. SV is equals to H1 plus Y1 divided by 4. 174 plus 376 divided by 4 कितना 137.5 हाँ, ये भी निकला कि नियर अबाउट 137.5। 7.5 So which is lesser? This is lesser 1। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे इसमें आपने ये ही कर लिया तो भी चलता। 268 आएगा ना? ये 268 है, हाँ डिवाइड बाय 4 है। बरोबर आहे सर 137.5 वाला सर। So let us provide this minimum। यहाँ पे खत्म है आपका प्रॉब्लम। मिटाओ ना ये, यस सर। वन 125। ओके, तो स्टेप नंबर 7 7 था या 8 था? सेवन 8 था। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। तो आपने यहाँ पे यही डायग्राम आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है, दैट इज द सेक्शन
ओके, मेन रेइंफोर्समेंट बॉटम साइड, आप एग्जाम देने पहले ये पूरा पहला पेज जो है ना, फर्स्ट पेज पे आप जगह बाहर बनाते हैं तो वहां पे भी आप बना सकते हैं, यानी आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप कर सकते हैं। पहले पेज पे आप पूरी की पूरी डायग्राम रेइंफोर्समेंट बिल्डिंग की बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है लास्ट पेज पे बनाने को ना करके। वैसे तो लास्ट पेज पे रहने को ना, क्योंकि ये और ये आपको दिखने को ना करके एक ही इसका। तो लास्ट पे भी दिखने को ना, तो लास्ट पे भी आप बना सकते हैं, आप पहले पेज पे भी बना सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। सेक्शन 1 नेक्स्ट, सॉरी 16 mm 5 प्रोवाइड किया। यहाँ पे 16 करना, सी शेयर और ट्रांसफर रेइंफोर्समेंट, टू लेवल, column 5 zeros at the rate 125 mm center to center. So that is A. एंड वैल्यू, तो यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, टॉर्शन इज ओवर। इतना ही टॉर्शन में पूछा गया है, तो डब्ल्यू तो पूछा नहीं गया अभी तक, सिंगली ही पूछा गया, लेकिन मैंने डब्ल्यू दे दिया क्योंकि सिंगली की ही रेइंफोर्समेंट सिंगली पूछेगा। हेलो, आपण एसटी कॅल्क्युलेट करताना तर एफआय ची व्हॅल्यू बहुतेक 415 घेतली। अच्छा, पूर्ण घेतली आहे का? फिअर साठी माहित नाही सर दुसऱ्यांनी का घेतली, मी कॅल्क्युलेट घेतली असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, याला आपण आता काय करू, पुरणपाक आपल्या हातावर असं काही नाही। पुरणपाक घेतली आहे का एक वेळा बघा,
एसवी कैलकुलेट करता नहीं पहली वैल्यू इज एक्जेक्टली हो व्हाट सर ओके ओके देन इसको काट डालो 415 प्रोवाइड कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं पहले इसमें भी 415 लिख लो लेट अस प्रोवाइड कर लेना दिया यानी देखो अगर 250 अगर आपने प्रोवाइड किया रहता था तो 150 के 125 के नीचे भी निकल रहा था ये तो 125 निकला इसके भी नीचे निकल रहा था अगर 250 का प्रोवाइड रहता तो दैट्स व्हाई आपका जब भी 2 से बड़ा रहे टाउ ई तब आपको 12 mm 5 बार ही प्रोवाइड करना है या फिर आप उल्टा भी जा सकते हैं सबसे पहले एएसवी कैलकुलेट कर सकते हैं 100 mm स्पेसिंग लेके जैसे अपन ने कल किया कल के एग्जाम में यानी कल के एग्जांपल पे अपने है कि 100 mm अपन ने एसवी ले लिया उससे क्या निकाला अपन ने एएसवी निकाला एएसवी से फिर अपन ने 5 बार ऑफ स्टेप्स निकाले उस तरीके से भी आप जा सकते हैं वो भी बेस्ट यानी ये है मेथड है ओके ये दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया और गाइस निकाल के हो जाने के बाद बताओ मुझे आपसे और एक चीज बतानी है एक्चुअली कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट नहीं है ये 3 सब्जेक्ट्स है एक है आरसीसी 2 एक है एडवांस आरसीसी और एक है एसए3 आप निकालो तब तक आप ये मत करो आप निकाल लो पहले क्योंकि मेरा कैमरा शट डाउन होने वाला है हो गया होगा तो प्लीज बताओ सब लोग या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो हो गया क्या हो सर झालं ओके तो देखो अभी आपको 3 सब्जेक्ट एक्चुअली आपको 3 कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पहला सब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हैं तो दैट इज एसए3 इट इज मेन सब्जेक्ट जो अपन ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आरसीसी 2 एंड एडवांस आरसीसी अब अगर आपको ये पढ़ाने वाला कौन एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एडवांस आरसीसी के और में एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है अगर एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने वाला कोई अच्छा इंसान है तो वो क्लासेस अगर बढ़िया ले रहा है तो आप एडवांस आरसीसी एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लो अदरवाइज एडवांस आरसीसी इज द बेस्ट सब्जेक्ट वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 4 डिजाइन करना पड़ता 20-20 मार्क के आपको 4 डिजाइन आते 4 डिजाइन में पेपर 80 मार्क का पेपर हो जाता है यानी आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े डिजाइन करना है लेकिन आपको क्वेश्चंस पता रहते कि यही क्वेश्चन आने वाला है बैटरी इज ओवर 1 मिनट 1 मिनट दो उसे ओके ओके सो मैं ये बता रहा था आपको अभी कि आपको 3 सब्जेक्ट्स है SF3 RCC2 एंड एडवांस आरसीसी तो एडवांस आरसीसी के और में है एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से कोई पढ़ा रहा है तो ही आप एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लो क्योंकि एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी डिजाइन है स्पिलवे के डिजाइन है डैम के डिजाइन है और प्रॉब्लम्स क्रिटिकल है अगर वो प्रॉब्लम्स आपको समझे नहीं तो उसके नोट्स अवेलेबल नहीं मेन चीज पहले की नोट्स अवेलेबल नहीं है प्रीवियस नोट्स कुछ तो भी जैसी जुगाड़ वाले जैसी आपकी जीआईटी के नोट्स है जुगाड़ वाले जीआईटी की भी टोटल नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन जीआईटी का पेपर आपके ही कॉलेज से यानी आरसीआईटी के कॉलेज से निकलता इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना आरसीआईटी में पढ़ाया जाता उतना ही पेपर में रहता परिहार सर के कारण बट
आपके एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का वैसी नहीं है। एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जीसी से पेपर निकलता है और पेपर पहले के जो निकाल के है 4-4 5-5 सेट उसमें से पेपर निकल जाते हैं, यानी पहले के जो प्रीवियस निकाल के रखे हैं उसमें से ही पेपर सिलेक्ट होता है, क्योंकि अभी फैकल्टी नहीं है। गवई सर निकाल देते पहले, अभी फैकल्टी नहीं है। अभी निकालते होंगे तो इनके मुख्योपाध्याय सर निकाल सकते हैं। अगर वो मुख्योपाध्याय सर आपको अगर ये पढ़ा रहे एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, देन आप एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लो, नो प्रॉब्लम दैट, वो कुछ ना कुछ सिलेबस आपको अच्छे से करके देंगे। अदरवाइज एडवांस आरसीसी जो पार्ट है, एडवांस आरसीसी जो है वो एडवांस आरसीसी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं एडवांस आरसीसी आपको पूरा का पूरा पढ़ा सकता। एडवांस आरसीसी के आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉब्लम रहते 2020 मार्क्स के, यानी टोटल 8 प्रॉब्लम्स में आपको भी पता रहता है कि कौन सा यहाँ प्रॉब्लम आने वाला है कौन सा नहीं। उसमें ज्यादा कुछ टाइप नहीं है, यानी इतना ये जैसे सिलेबस अपना बड़ा है आरसीसी 2 का, वैसे एडवांस आरसीसी का सिलेबस बड़ा नहीं है, एडवांस आरसीसी का सिलेबस छोटा है। अब बस प्रॉब्लम्स लेंगी है, यानी एक वाटर टैंक का डिजाइन आपका, एलिवेटेड वाटर टैंक का डिजाइन आपका 10 से 12 पेज का है, एक वाटर टैंक का डिजाइन। तो ऐसी आपके 10 से 12 पेज के ज्यादा नहीं है। उसमें कैसे है कि पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन का टॉपिक बहुत कम है, यानी 3 से 4 पेज का टॉपिक है, वो भी आपको 16 से 20 मार्क के लिए पूछा जाता। और पहला टॉपिक तो टोटली थ्योरी है, तो थ्योरी और उसके साथ आता है अपना सब्स्टिट्यूट मेथड। जो सब्स्टिट्यूट मेथड अपन ने एसए 2 में अपन लेने को होना था, लेकिन एसए 2 में अपना वो टॉपिक अपन ने एमडीएम के और में था इसलिए छोड़ दिया। तो एमडीएम का ही एक्सटेंशन सब्स्टिट्यूट मेथड है, तो एमडीएम का सब्स्टिट्यूट मेथड, एमडीएम का एक्सटेंशन सब्स्टिट्यूट मेथड है, तो वो भी आपको पहले क्वेश्चन में रहता। तो मैं इसका एक स्मॉल आपको एक ये दे देता कि स्मॉल लीव होते जा रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, जितने लोग हैं उतने सुन लो अभी। कि मैं स्मॉल आपको ये देता कि सिलेबस क्या है। सिलेबस ये है कि 4 क्वेश्चन करते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसके और यहाँ पे रहता थ्योरी 13920 आईएस। मैं डक्टाइल निटलिंग के बारे में बोल रहा था कल, तो ये भी आपको आईएस कोड में 13920 2016 एंड 1893 की थ्योरी है 2016। तो ये थ्योरी डायरेक्टली आपको आईएस कोड में से छाप सकते हैं आप, इस तरह की थ्योरी, और थ्योरी मेरे पास पूरी अवेलेबल है और पढ़ना भी पड़ता है, ऐसे कुछ ही नहीं है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड है, 20 मार्क्स के लिए है ये सब्स्टिट्यूट मेथड भी आपका। सब्स्टिट्यूट ये भी आपका सब्स्टिट्यूट हो गया, कैंटिलीवर हो गया, ये भी आपका 20 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ पे आता है पाइल फाउंडेशन, पाइल कैप, तो पाइल फाउंडेशन, पाइल कैप, ये आपका 20-20 मार्क का टॉपिक है। इसमें राफ्ट फाउंडेशन भी आपको आ सकता है, यानी पाइल तो है ही, आप राफ्ट यानी फाउंडेशन और कैप एंड राफ्ट, तो पाइल फाउंडेशन भी आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे वाटर टैंक। वाटर टैंक में एलिवेटेड वाटर टैंक, एक ओवरहेडेड वाटर टैंक। तो ये वाटर टैंक खा लेता पूरा 20 वाटर टैंक के और में यहाँ पे ब्रिज भी आ सकता है, डेक ब्रिज। ओके, तो डेक ब्रिज भी है। और नेक्स्ट है आपका बंकर, सिलोस, बंकर एंड सिलोस अगेन 20। तो इस तरह के टॉपिक्स है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो थ्योरी मिल जाता 20 मार्क का ज्यादा से ज्यादा, और बाद में ये जो टॉपिक्स है ये इसमें से अपन ये करते, यानी सभी क्वेश्चन 8 के 8 ही क्वेश्चन में करके देता आपको। ऐसी कुछ ये नहीं है कि इसमें कुछ छोड़ते अपन। मैक्सिममली छुट्टा बेसिक
डेनब्रिज, क्योंकि डेनब्रिज अभी तक पूछा नहीं गया। डेनब्रिज अभी तक पूछा नहीं गया है। तो ये आपका एडवांस आरसीसी के टॉपिक्स हैं। तो ये करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने को 30 से 35 घंटे लगते हैं। 30 से 35 घंटे का पूरा सिलेबस है। तो इसके लिए मैं एडिशनल फीस जो लेता हूँ वो 2500 रुपीज फीस रहती, लेकिन आपके पैकेज में अभी कोरोना काल है, सबका फीस का प्रॉब्लम रहता है, सब कुछ रहता है, इसलिए मैं 7000 में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इस बार। तो मेरी टोटल फीस रहती 6000 प्लस 2500 ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ रहता। 35 घंटे है, लेकिन 35 घंटे में मैं करके देता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जाता है इसमें। मैं 35 घंटे बोलता, लेकिन 35 घंटे के ऊपर ही लगता, क्योंकि लोग क्या बोलते फिर कि सर अभी आपने पाई आप तो पढ़ा दिया, राउंड भी पढ़ा दो। तो राउंड भी मैं कर लेता, और डेब्रिज आया नहीं तो हमारे इसमें आ गया, तो हमको वो भी पढ़ा दो। तो उसमें फिर वो 45 to 50 आवर्स चले जाता सिलेबस। तो इसीलिए अगर आपको कोई एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर अच्छा पढ़ाने वाला है तो आप वो लो। अदरवाइज आपको सिर्फ 1000 रुपीज के एडॉन में अभी कोरोना काल के लिए एडॉन में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये एडवांस आरसीसी भी पढ़ा के दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो मुझे यही बताना था कि आपको 3 सब्जेक्ट है, मैं हरदम 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था, आरसीसी 2 एडवांस आरसीसी, सॉरी आरसीसी 2 एंड एसएस 3। तो आपको 3 सब्जेक्ट्स है वैसे देखे गए तो एडवांस आरसीसी भी है, लेकिन वो इलेक्टिव में है। तो आपको सोचना है इलेक्टिव कौन सा लेना है। अगर आपको एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बराबर पढ़ाने वाला नहीं है, देन आप इलेक्टिव कौन सा डिसाइड करना है, तो एडवांस आरसीसी डिसाइड करना है। इसका अपन कब करेंगे, जब आपका इलेक्टिव सिलेक्ट हो जाएगा, देन अपन इसको स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि बीआईटी और साई में ये 100% यही सब्जेक्ट लिया जाता है, एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कोई नहीं लेता। एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ जीसी में और आरसीआईटी में चलता है। ओके, आरसीआईटी में भी पढ़ाने वाली फैकल्टी अच्छी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अपन कल मिलते गाइस, कल 4 PM। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। प्रशांत, कोणत्या गावात राहते तू? अंगोडा. कोणत्या गावात राहते म्हटलं तू?